तो देखिए, अमेरिका के इस भीषण हमले के बाद ईरान ने भी अब अपना इंतकाम लिया है। ईरान ने कहां-कहां हमले किए और क्या टारगेट पर थे ईरान के और कितना नुकसान हुआ है, ये आपको समझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बता दें कि कुवैत में निशाना लगाकर ईरान ने हमला किया, जहां अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया और यहां कुवैती सेना को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कैंप पेट्रोलियर पर नुकसान पहुंचा है, नेवल बेस पर नुकसान पहुंचा है। अगला निशाना बनाया जॉर्डन को, जहां भी अमेरिकी बेस निशाने पर था। अल अजराक एयरबेस को काफी ज्यादा नुकसान ईरान के इस हमले में हुआ है। फिर उसके बाद इराक पर भी हमला हुआ। इराक में सुलेमानिया में हमला हुआ। इरबिल ताजी मिलिट्री को निशाना बनाते हुए हमला किया गया। यहां पर इमाम अली बेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। फिर सऊदी अरब की बात करें, वहां पर भी ईरान ने भीषण हमला किया। यहां अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाते हुए हमला किया और प्रिंस सुल्तान एयरबेस को काफी ज्यादा नुकसान इस हमले में हुआ। बहरीन में हमला हुआ, जहां अमेरिकी बेस को निशाना बनाते हुए अटैक किया गया और यहां यूएस 5th फ्लीट कमांड को नुकसान पहुंचा है। तो कुवैत में यूएस मिलिट्री बेस में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ईरान ने जो हमला किया उसके बाद की ये तस्वीरें देखिए सामने आई है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं वॉर से, और ये तस्वीरें लाइव कुवैत से यूएस मिलिट्री बेस को निशाना बनाते हुए ईरान ने जो हमला किया उसके बाद की भीषण आग की लपटें और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, जो कि कुवैत से सामने आ रही तस्वीरों में साफ बताता है कि कैसे अब ईरान अपना इंतकाम ले रहा है गल्फ कंट्रीज में अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर। कुवैत से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से युद्ध अब और भी ज्यादा भीषण होते जा रहा है। तो तस्वीरें आपने देखी कुवैत से कि कैसे लगातार ईरान हमले कर रहा है अमेरिकी बेस को निशाना बनाते हुए। अब आपको बताते हैं कि ईरान ने अमेरिका पर कहां-कहां पलटवार किया है, क्योंकि लगातार दोनों तरफ से हमले जारी हैं। यूएस ठिकाने और ईरानी हमले भी आपको समझाते हैं कि कहां-कहां हो रहे हैं। कुवैत, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, बहरीन में हमले किए गए हैं। तो ये वो ठिकाने हैं जहां पर यूएस के ठिकानों को निशाना बनाकर लगातार ईरान हमले कर रहा है। तो वहीं अमेरिका के हमले में ईरान को कितना नुकसान हुआ है ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कैसे अमेरिका के हमले में ईरान को नुकसान पहुंचा है, तो ईरान ने भी अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचाया है, देखिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट पर बारूद की बारिश हो रही है, मिसाइलें आसमान चीर रही है, ड्रोन मौत लेकर उड़ रहे हैं। ईरान अब पलटवार के सबसे खतरनाक दौर में दाखिल हो चुका है। अब निशाने पर सिर्फ अमेरिका नहीं, बल्कि अमेरिका के सहयोगी देश, अमेरिकी ठिकाने और होर्मुज से गुजरने वाला समुद्री रास्ता भी है। ये तस्वीरें सुलेमानिया की है, जहां एक के बाद एक भीषण धमाकों ने पूरे इलाके को हिला दिया। पहले विस्फोट, फिर बारूद का गुबार और देखते ही देखते आग की लपटों ने आसमान को ढक लिया। ईरान अब सिर्फ अमेरिकी ठिकानों पर ही बारूदी बारिश नहीं कर रहा है, बल्कि उसका दावा है कि वो कुर्द अलगाववादी गुटों के हथियारों के डिपो और कई ठिकानों को तबाह कर रहा है। इसके बाद ईरानी मिसाइलों का अगला निशाना बने अमेरिकी ठिकाने। सुलेमानिया और इरबिल दोनों जगहों पर हमलों के बाद लगी आग घंटों तक धधकती रही। जलते सैन्य ठिकाने इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ईरान अब सीधे अमेरिकी मौजूदगी को चुनौती दे रहा है। जंग का सबसे खतरनाक मोर्चा जॉर्डन और कुवैत में खुला, जहां अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। फाइटर प्लेन ने मिसाइलों के जरिए आसमान को चीरते हुए मौत बरसाई। जॉर्डन में मिसाइलों ने घातक हमले किए हैं, जिससे अमेरिकी ठिकाने धुआं-धुआं हो गए। इस हफ्ते 2 अमेरिकी बेस पर हुए हमले को लेकर यूएस ने दावा किया कि इस अटैक में कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। उधर ईरानी हमलों को रोकने के लिए अमेरिका को अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करना पड़ा। बताया जा रहा है कि ईरान ने जॉर्डन और कुवैत पर मानव रहित हवाई अटैक किए हैं।
अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हो रही कार्रवाई पर ईरान ने साफ कहा कि अगर अमेरिका नहीं रुका तो हमले और भीषण होंगे। अगर अगले 2 दिनों में अमेरिकी हमले जारी रहे तो ईरानी सशस्त्र बल रोकथाम और जवाबी कार्रवाई के स्टेज से आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमले जारी रहे तो ईरानी सशस्त्र बल हमला और पूरी तरह से तबाही के चरण में चले जाएंगे। युद्ध और बातचीत एक साथ वाली दोहरी नीति पूरी तरह से खत्म हो गई है। जंग का सबसे बड़ा दाव होर्मुज स्ट्रेट पर खेला गया। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी ने मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन के जरिए अमेरिकी समर्थन से गुजरने की कोशिश कर रहे 4 टैंकर्स को रोक दिया। अब इस्लामाबाद समझौते जैसी कोई चीज नहीं बची है, न तो नाम के तौर पर और न ही असलियत में। ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य में गैर कानूनी आवाजाही की साजिश का मुकाबला करेगा। अमेरिकी पक्ष ने ईरानी निगरानी के बिना जहाजों को गैर कानूनी रूप से गुजरने के लिए उकसाकर और निर्देश देकर समझौते का दूसरी बार उल्लंघन किया है। इराक के एरबिल और सुलेमानिया, जॉर्डन, कुवैत और अब होर्मुज, मिडिल ईस्ट का हर मोर्चा बारूद के गंज से भर चुका है। ईरान का रुख साफ है, अमेरिका के हर वार का और उसके हर सहयोगी का जवाब मिलेगा। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये मिसाइलों की जंग पूरे मिडिल ईस्ट को महायुद्ध की आग में झोंक देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के हमले में ईरान को कितना नुकसान हुआ है। ईरान में 6 पुल तबाह हो गए हैं, एक पोर्ट तबाह हो गया है, एक रेलवे स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो गया है, तो एक एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा है और एक कंट्रोल टावर को भी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, सड़क और हाईवे के भी कई हिस्से तबाह हो गए हैं और अब तक इस हमले में 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। तो लगातार अमेरिका की तरफ से जो हमले ईरान पर हो रहे हैं उससे ईरान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और ईरान ने जानकारी देते हुए बताया कि कैसे अमेरिका लगातार रेसिडेंशियल जगहों को निशाना बनाकर हमले कर रहा है। दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। अब ये युद्ध कहां जाकर थमेगा, ये बड़ा सवाल है। मिडिल ईस्ट पर बारूद की बारिश हो रही है, मिसाइलें आसमान चीर रही है, ड्रोन मौत लेकर उड़ रहे हैं। ईरान अब पलटवार के सबसे खतरनाक दौर में दाखिल हो चुका है। अब निशाने पर सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि अमेरिका के सहयोगी देश, अमेरिकी ठिकाने और होर्मुज से गुजरने वाला समुद्री रास्ता भी है। ये तस्वीरें सुलेमानिया की है, जहां एक के बाद एक भीषण धमाकों ने पूरे इलाके को हिला दिया। पहले विस्फोट, फिर बारूद का गुबार और देखते ही देखते आग की लपटों ने आसमान को ढक लिया।